ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप संकल्प देख रहे हैं। साल 2014 में जब वाराणसी से देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। मां गंगा का मोदी पर ऐसा आशीर्वाद बरसा कि मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन गए। इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि गंगा में मोदी की अगाध आस्था है। एक बार फिर मोदी महाकुंभ में महाडुबकी लगाने जा रहे हैं। तारीख है 5 फरवरी और इस तारीख को ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। लिहाजा विरोधियों को मोदी की यह डुबकी बेचैन क्यों कर रही है, आपको दिखा। सनातन के सबसे बड़े मेले महाकुंभ में शाही स्नान की तिथियों से अलग 5 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज पहुंचने की खबर है। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। 13 फरवरी को महाकुंभ की शुरुआत हुई। 14 जनवरी को महाकुंभ में पहला शाही स्नान हुआ और आगे जो शाही स्नान की तारीखें हैं वो 29 जनवरी की हैं, जब मौनी अमावस्या है। उससे आगे शाही स्नान की तारीख 3 फरवरी की है, उस दिन वसंत पंचमी है। फिर माघी पूर्णिमा है 12 फरवरी को, उस दिन भी शाही स्नान है। और उसके बाद आखिरी शाही स्नान है महाशिवरात्रि के दिन और वो तारीख पड़ रही है 26 फरवरी की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी 5 तारीख को प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। महाकुंभ के लिहाज से ये एक सामान्य दिन और एक सामान्य सी तारीख है, ना कोई बड़ा योग है। फिर भी देश के प्रधानमंत्री 5 तारीख को महाकुंभ क्यों पहुंच रहे हैं? 5 तारीख ही आखिर मोदी ने क्यों चुनी? हालांकि महाकुंभ से हटकर थोड़ा सियासी योग देखें तो 5 तारीख महत्वपूर्ण है। देश की राजधानी दिल्ली में 5 तारीख को वोटिंग होगी और यदि 5 तारीख को तय माना जाए तो जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयाग में कुंभ में डुबकी लगा रहे होंगे, उसी दिन दिल्ली में दिल्ली की 1,50,00,000 से ज्यादा के वोटर्स अपने नए निजाम को चुनने के लिए वोट कर रहे होंगे। कोई इस बात को माने या ना माने, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का कोई कदम बेवजह नहीं होता। उसके पीछे एक बड़ा संदेश छिपा होता है। बीते 10 सालों से देश की जनता ने मोदी को जितना देखा, जितना समझा, उससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता। 5 फरवरी को एक तरफ दिल्ली में मतदान की खबरें मीडिया पर होंगी, वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री मोदी महाकुंभ से लाइव होंगे। मोदी की गंगा में महाडुबकी मीडिया पर छाई हुई रहेगी। मोदी का मां गंगा से कैसा जुड़ाव है, ये देश की जनता बखूबी जानती है। जब पहली बार साल 2014 में मोदी ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई और साल 2014 में वो देश की सत्ता पर विराजमान हो गए। जब जब मोदी गंगा से जुड़ते हैं, तब तब उन्हें मां गंगा बड़ा आशीर्वाद देती है, ऐसा मोदी मानते हैं। वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ा और मां गंगा का उन्हें रिकॉर्ड जीत के तौर पर आशीर्वाद मिला और तीसरी बार वो देश के प्रधानमंत्री बने। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। साल 2001 में मोदी गुजरात के सीएम बने और 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। आस्था और अध्यात्म से मोदी का जुड़ाव तभी से है। ये साल 2004 की तस्वीरें हैं, जब नरेंद्र मोदी ने शिप्रा नदी के तट पर हर 12 साल में आयोजित होने वाले उज्जैन सिंहस्थ मेले में डुबकी लगाई। संगम में डुबकी लगाते वक्त हो सकता है वो दिल्ली का नाम भी न ले, लेकिन बगैर नाम लिए मोदी दिल्ली की जनता तक अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब होंगे, इसकी तो गारंटी है। और यही विरोधियों की सबसे बड़ी चिंता है। देश की सत्ता पर विराजमान मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली उनके करिश्मे से अछूती है। 1993 में जब दिल्ली विधानसभा का गठन हुआ था और पहली बार चुनाव हुए थे, तब बीजेपी को 70 में से 49 सीटें हासिल हुई थी और बीजेपी की सरकार बनी थी। लेकिन तब से अब तक दिल्ली में कुल 7 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 3 बार कांग्रेस और 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है। इतनी ताकत, इतना प्रभाव होने के बावजूद दिल्ली क्यों दूर खड़ी है, इसका अंदाजा बीजेपी भी नहीं लगा पा रही है। अब ये 8वां चुनाव है। बीजेपी को इस बार पूरी उम्मीद है कि सत्ता परिवर्तन होगा।
आम आदमी पार्टी को छोड़ लोग बीजेपी को चुनेंगे। दिल्ली का चुनाव बीजेपी की अग्नि परीक्षा है, लेकिन महाराष्ट्र और हरियाणा की जीत से उत्साहित बीजेपी ने पूरा जोर भी लगा दिया है ताकि 31 साल बाद बीजेपी जीत का जश्न मना सके। दिल्ली में 5 तारीख को मतदान है। जनता क्या फैसला लेती है, सब कुछ उसी पर निर्भर है, लेकिन मां गंगा से निश्चित ही मोदी दिल्ली जीत का आशीर्वाद लेंगे। आस्था और अध्यात्म में मोदी को खुद से ज्यादा भरोसा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को महाकुंभ की यात्रा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी हमेशा भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए सोचते हैं और महाकुंभ में भी वो जो पूजा प्रार्थना करेंगे वो विश्व कल्याण के लिए करेंगे, भारत के लिए करेंगे, हमारी दिल्ली राजधानी के लिए करेंगे और यकीनी तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी सभी समाज को सम्मानित करके सभी समाज के लिए एक तरीके से सोचते हैं। अगर आपको याद हो तो हर बड़े मौके पर देश के प्रधानमंत्री बड़ी आध्यात्मिक यात्राओं पर होते हैं। साल 2019 की तस्वीरें याद करिए। केदारनाथ की गुफाओं में मोदी का यह ध्यान पूरी दुनिया का ध्यान खींच गया। 2019 का लोकसभा चुनाव अभियान खत्म हुआ था और मोदी ने मंदाकिनी नदी के पास 11,755 फीट ऊपर स्थित केदारनाथ मंदिर की परिक्रमा की और फिर मंदिर के पास इस गुफा में ध्यानमग्न हो गए। मोदी इन गुफाओं में पहाड़ी पारंपरिक पोशाक पहनकर ध्यान मुद्रा में बैठे थे और तकरीबन 30 मिनट तक उन्होंने ध्यान किया। ऐसे ही साल 2024 में जब लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण हो रहा था, 1 जून को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग थी, उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक यात्रा के लिए निकल गए थे। 30 मई से 1 जून के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे कन्याकुमारी के समुद्र तट से 500 मीटर भीतर विवेकानंद रॉक मेमोरियल में। तकरीबन 24 घंटे ध्यान मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने ध्यान लगाया था। जिस ऊंची चट्टान पर मोदी ने ध्यान लगाया था, उस जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भी ध्यान किया था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में भी मोदी ने अनुष्ठान किया था। 21 जनवरी 2024 को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले की तस्वीर है ये। ऐसे ही काशी कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर भी देश के प्रधानमंत्री ने 13 दिसंबर 2021 को कड़ाके की ठंड में गंगा में डुबकी लगाई थी। इसी के बाद यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे और ये 1985 के चुनाव के बाद पहली बार था जब कोई सरकार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करके दोबारा उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में लौटी थी और विरोधी चारों खाने चित्त हो गए थे। अब एक बार फिर मोदी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। फिलहाल तारीख 5 फरवरी की तय की गई है। हालांकि ये भी खबर है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 जनवरी को प्रयागराज आ सकते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति महाकुंभ में 1 फरवरी को पवित्र डुबकी लगाने पहुंच सकते हैं और राष्ट्रपति का भी 10 फरवरी को दौरा संभावित है। लेकिन देश भर की नजर मोदी के महाकुंभ पहुंचने पर टिक गई है। व्यवस्थाओं से लेकर सुरक्षा इंतजामों के बीच जब इस दिव्य और भव्य महाकुंभ में मोदी महाडुबकी लगाएंगे तो निश्चित ही दिल्ली समेत देश की 100 करोड़ हिंदू आबादी इस नजारे की गवाह बनेगी। लेकिन विरोधियों को यह महाडुबकी डराएगी, खासकर दिल्ली में। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।